हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां पर अब तक आप सीख रहे थे फ्रेंच। ओ सर। हाँ, बेसिक फ्रेंच। लेकिन अब से आप सीखोगे अकाउंट्स। अकाउंट्स स्टार्टिंग विद बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आप FYJC में हो, FYJC ऑफ कॉमर्स, तो ये चैप्टर आपके लिए है। अगर आप FYBMS में हो, फिर भी ये चैप्टर आपके लिए है। आप कौन से भी स्टैंडर्ड में हो, डिग्री कॉलेज या जूनियर कॉलेज, वेदर इट इज FYJC, SYJC, FYBCom, SYBCom, TYBCom या फिर कोई भी BAF, BMS, कोई भी कोर्स में हो, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग कितनी भी बड़ी बन जाए, जब तक उसका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो बिल्डिंग प्रॉपरली खड़ी नहीं रहेगी। सो दिस इज योर बेस। ये चैप्टर आपके लिए है। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? In simple terms, so today being the first and very basic lecture, we will not start with any technical terms. हम एकदम सादी भाषा में चीजें समझेंगे। So what is book keeping? Book बोले तो book, textbook, okay? But not textbook, the book in which the accounting transactions are recorded. In simple term, transactions are recorded. Bookkeeping is a place where transactions are recorded. What is transactions? Transactions are the activities which involves buying or selling or any kind of monetary exchange between company and the outsiders. Outsiders may be supplier, outsiders may be customers. So transaction includes, for example, एकदम सिंपल एग्जाम्पल दे तो सेल्स इज माई ट्रांजेक्शन। क्या होता है सेल्स में? गुड्स गोज आउट एंड मनी कम्स इन। ओके, सो दिस इज द ट्रांजेक्शन। अनदर एग्जाम्पल आई कैन से परचेज। ओके, परचेज इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेसमैन। अनदर एग्जाम्पल आई कैन से सैलरी पेड, रेंट पेड, commission received, etc., etc. Imagine you are a businessman and you don't maintain any books, you don't maintain any accounts. Is it possible for you to remember all the transaction? पूरे दिन में जितने ट्रांजेक्शन के याद रख पाओगे क्या? नहीं ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक दो पर्सन के साथ तो नहीं करोगे, जाहिर सी बात है। आप बहुत सारे लोगों के साथ करोगे और आप चाहोगे कि हमारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगे तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होएगी, एग्री? ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे, एग्री? तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन, ये छोटा सा दिमाग याद नहीं रख पाएगा, एग्री? इसीलिए बुक कीपिंग की जरूरत पड़ती है। बुक कीपिंग क्या करता है? हमारी याददाश्त को ताजा रखता है, हमारी याददाश्त को बनाए रखता है। हमें याद तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन लिखा हुआ रहेगा, ऑब्वियसली याद रहेगा। सो बुक कीपिंग इज अ प्लेस जहां पे हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन? बिजनेस के ट्रांजेक्शन। बाहर जाके चाय पिया मैंने, जेब में से पैसा दिया, दैट इज नॉट माई बिजनेस ट्रांजेक्शन। मोबाइल खरीदा, टीवी खरीदा घर के लिए, दैट इज नॉट माई बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर दोज विच इन्वॉल्व्स बिजनेस एक्टिविटी। ओके, पर्सनल एक्टिविटीज हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई? अ पर्सन वो स्टार्ट्स बिजनेस एंड उसका बिजनेस, एक पर्सन, लेट्स से मिस्टर राजू एंड राजू एंटरप्राइज, दे बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ये दोनों अपने आप में एक अलग एंटिटी है, एक अलग पहचान है। राजू इज अ पर्सन, एग्री? बट विच पर्सन? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन बोले तो जिसको दो हाथ है, दो पैर है वगैरह। राजू एंटरप्राइज इज ऑल्सो अ पर्सन, बट इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। बट इट इज artificial person. What do you mean by artificial person? Artificial person which are created by men, which are created by human. Okay, so Raju Enterprise is a person
Mr. Raju is also a person, but they both are separate persons. Mr. Raju is Mr. Raju, and Raju Enterprise is Raju Enterprise. They both are separate. They do not club together. It's okay. Raju Enterprise में 100% राजू ने पैसा डाला हुआ है. I repeat, Raju Enterprise के अंदर Mr. राजू ने ही पैसा डाला हुआ है. We can say राजू का business है, but राजू and राजू का business, they both are separate. They both are not same. In business transactions, we are not talking about transactions of Raju. Suppose राजू ने अपने बेटे का फीस पे किया. This is not the business transactions. राजू ने अपने घर का EMI पे किया. This is not the business transactions we are talking about. So which transactions will we record here? We will record only business transactions. बोले तो राजू एंटरप्राइज के ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सेल्स किया, परचेज किया, टैक्स पे किया, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, कमीशन रिसीव किया, इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया, लोन दिया. अरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें जो हम याद तो नहीं रख पाते, इसलिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है. कहां पर रिकॉर्ड होता है? वो एक बुक में रिकॉर्ड होता है और उसी को बोलते हैं बुक कीपिंग. ये बुक हमें संभाल के तो रखना पड़ेगा ना. That's why it is called as keeping, book keeping. यहाँ तक समझा? बुक कीपिंग में कुछ डाउट है? You can ask me doubt in comment section. Thank you very much. Okay, so now let's understand accountancy. अरे इतने जल्दी क्या है? अभी तो बुक कीपिंग सिखाया ना. अगला वीडियो देखो, उसमें अकाउंटेंसी सीखो.